हामिद खान साहब, क्या तहरीक इंसाफ की दुरुस्त स्ट्रैटेजी है या सिर्फ प्रेशर बिल्टअप करना चाहते हैं हुकूमत पर कि सड़कों पर आएंगे तो इमरान खान को रिहाई मिलेगी? देखिए, ये स्ट्रेटजी बड़ी लंबी है, वो सब मिली हुई हैं। हर किस्म का जुल्म, ज्यादती और तशद्दुद जो है वो पीटीआई के वर्कर्स पर हो रहा है। इसलिए ऐसी मूवमेंट्स जो होती हैं, इसमें इमरान खान साहब की रिहाई की मूवमेंट है, वो कोई आसान या थोड़े अरसे में उसका हल नहीं होता, लेकिन एक कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करने के बाद उम्मीद है, क्योंकि कोई भी कौम ज़्यादा अरसा इस किस्म की ज़्यादती जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल फैसले तो अदालतों से आने हैं और अदालतों की तरफ ही नज़र रखनी चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं कि अगर स्ट्रैटेजी जिस तरह आप कह रहे हैं बड़ी लंबी है, सड़कों पर आकर क्या हुकूमत पर आप प्रेशर उस तरीके से डाल सकेंगे? देखिए, हमारी तो स्ट्रेटजी ही रूल ऑफ लॉ के ज़रिए है। हमने हर तरह से कानूनी जंग लड़ी है, लड़ रहे हैं। झूठे मुकदमात में भी हम अपना पूरा जो है डिफेंस पेश कर रहे हैं। और ये हमारे जो मुखालिफिन हैं वो बड़े इस मामले में अजीब उनका रवैया है कि जब अगर एक अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 12 जुलाई को, जिसमें कि पीटीआई के जो जीते हुए लोगों के प्रपोर्शन पर ही उन्हें दी गई थी रिजर्व सीट्स, लेकिन उन्होंने आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और तरह तरह की जो है इल्ज़ामात अदलिया पे लगाए गए। और ये जो 26वीं तरमीम आई है, असल में अदलिया पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। नहीं, ये आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ गलत करने के पीछे हुकूमत को किसी की सपोर्ट हासिल है? आप लोग सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यही हुकूमत पार्लियामेंट में मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली, फिर आप देखिए किस अहम किस्म की कानून साजियां हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तो हुकूमत तो कामयाबियां समेट रही है। ये कामयाबियां तो नहीं हैं, ये तो गैर कानूनी और गैर आईनी हरकतें हैं जो कि की जा रही हैं। ये आईनी तरमीम मंजूर कराने का ये तरीका कि लोगों को अगवा करो, अगवा करके उठा के लेके आओ और उनसे जबरदस्ती वोट डलवाओ, ये कौन सा आईनी तरमीम का तरीकाकार है? कानून साजी रात के 11 बजे होती है, बगैर किसी को बताए कि एकदम ही हो जाती है, बगैर कोई स्पेशल जो होती है कमेटीज, उनके पास मामला जाए बगैर एकदम ही जेब से निकाल के तरमीम आ जाती है कि जी 3 से 5 साल कर दो, 25 से 34 कर लो जजेस को। तो ये जो कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट एक्चुअली पार्लियामेंट तो नहीं है, वो तो सिर्फ एक किस्म का इनके हाथों में खेलने वाले चंद एक लोग हैं जिनको फॉर्म 47 की बुनियाद पर उन्होंने पार्लियामेंट में पहुंचाया है। और ये फॉर्म 47 वाले जो लोग हैं, जो के पपेट्स हैं, वो हर किस्म की बात के इशारे पे कर रहे हैं, जो कि सारी आईनी रवायात के भी खिलाफ है और पार्लिमानी रवायात के भी खिलाफ है। और जो अपने आप को वजीर आजम या वजीर दिफा वगैरह कहते हैं, वो इलेक्शन में तो हारे हुए हैं, इलेक्शन में तो वो एमएनए भी नहीं है, लेकिन उन्हें नाजायज तौर पे एमएनए डिक्लेयर किया गया है और नाजायज तौर पर उनकी हुकूमत बनाई गई है और उनको हुकूमती ओहदे लेके दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी के कुछ लोग समझते हैं कि बातचीत का ही रास्ता होना चाहिए, बातचीत के जरिए ही मामलात हल होते हैं। अली मोहम्मद खान साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा था कि इस तरीके से सियासी लोगों से बातचीत होनी चाहिए, तो इमरान खान साहब ने भी रजामंदी जाहिर की थी। तो एक तरफ ये फॉर्म 47 की पैदावार है, दूसरी तरफ बात भी आप लोग इन लोगों से करना चाहते हैं। आपकी पार्टी में एक राय है कि इन लोगों से बात होनी चाहिए, सियासी मामलात सियासी लोगों के साथ बैठकर हल होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये सियासी लोग तो नहीं हैं जो फॉर्म 47 से होके आए हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सीटें चोरी की हैं। लिहाजा हाँ, उन सब से बात करने को तैयार हैं जिन्होंने सीटें चोरी नहीं की। 8 तारीख की रात को मसलन 3 पार्टीज हैं ना जिन्होंने पीटीआई की सीटें चोरी की हैं, ये PMLN है, पीपल्स पार्टी और MQM। इन तीनों के अलावा हम सर पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार हैं। बाकी तो वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना जिनको आप अब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा भी बनाना चाहते हैं, जो बन भी चुके हैं। तो बाकियों से बात करने का क्या फायदा? हुकूमती लोगों से बात करेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे ना। हुकूमती लोग कौन से हैं? वो तो किसी के इशारे पर, वो तो पपेट्स है,
उनकी अपनी तो कोई से ही नहीं है। उनको जो पीछे से ऑर्डर आता है, आपका ख्याल है 26वीं तरमीम उन्होंने बनाई है? उनको तो उस रात पता भी नहीं था कि इसका ड्राफ्ट क्या है। ना वजीर कानून जानता था, ना वजीर आजम जानते थे कि वो कौन सी आ रही है। वो तो कहीं और से मैन्युफैक्चर होके आ रही थी। तो बताइए, ये कोई सही माने में अकाउंट, ये वाकई ही ऑफिस होल्डर्स है? ये तो पपेट्स है। तो जो पीछे से हुक्म आता है उस पर रवल दरामद करते हैं। सिर्फ इनको अपने नाम के साथ ओहदे लिखवाने का शौक है। देखिए जी, मैं तो वजीर आजम हूँ, देखिए जी मैं तो वजीर कानून हूँ, मैं तो वजीर दिफा हूँ। ये कोई बात है? तो आपके कहने का मतलब यह है कि मौलाना ने जो साथ दिया 26वीं आईनी तरमीम में, जिसके किरदार पर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट भी कर रही थी और उनके किरदार पर इवन इमरान खान साहब भी खुश थे, तो फिर इसका मतलब है मौलाना साहब ने भी सपोर्ट किया है इस सारे प्रोसेस में? देखिए, अल्टीमेटली वो भी लगता है उनके हाथों मजबूर हो गए। उन्होंने रेजिस्टेंस काफ़ी दी है, लेकिन अल्टीमेटली तो उनके लोग भी उठाए गए थे। उनकी हकीकत तो ये है, उनके भी 2 सेनेटर्स का उनको पता नहीं था 5 में से। इसी तरह से हमारे भी 2 सेनेटर पीटीआई की भी उठा लिए गए थे। और अब आपके सामने है, अभी 26वीं तरमीम को अख्तर मेंगल साहब ने चैलेंज किया है। और उनके दो जो सेनेटर्स थे, जिस तरह वो लाए गए, आपने सारे पाकिस्तान ने देखा है। एक को व्हीलचेयर पे लेके आए हैं, बेचारा बीमार, कहाँ से उठाया उसको। एक खातून बेचारी, वो भी बड़ी मुश्किल में और मजबूरी में वहाँ देखी गई थी। तो इस तरह से तरमीम पास होती है, इस तरह कानून साजियाँ होती हैं। वो तो कौम का एक दिया हुआ मैंडेट है, जिसकी बुनियाद पर आप आइन साजी करते हैं। अगर आपकी अपनी ही जो सीटें जो है, आपकी मेंबरशिप ही पार्लियामेंट की लेजिटिमेट नहीं है, तो आप कैसे आइन में तब्दीली कर सकते हैं? उस लिहाज से तो इस सारा के सारा ही एक्सरसाइज जो है वो गैर आइनी और इलिजिटिमेट है। तो इसका मतलब नए आने वाले चीफ जस्टिस भी गैर आइनी है, क्योंकि प्रोसेस सारा गैर आइनी था बकौल आपके? जी बिल्कुल सही है। और चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए, जैसे कि इस तरमीम से पहले था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी में शामिल थी, अपनी तजावीज़ क्यों नहीं दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? किसको? कमेटी में जो 26वीं आईनी तरमीम की ड्राफ्ट के लिए कमेटी बनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उस कमेटी में शामिल थे ना? वो तो कमेटी 1-2 दिन के लिए बनी है, और वो भी जल्दी, कईयों को पता ही नहीं था कि हम मेंबर भी हैं उस कमेटी के। वो तो सिर्फ इन्होंने खाना पूरी की है। जो आइन में तरमीम की कमेटियां होती हैं, जिस तरह के 18वीं तरमीम की जो कमेटी थी 27 मेंबर्स पे मुश्तमिल थी, उनकी डिलिब्रेशन 6 से 7 महीने चली थी। 9 महीने वो तो समझ में आती है। 6 से 7 महीने चली थी, और वो डिलिब्रेशन से कंसेंसस पैदा हुआ था। ये तो एकदम बुलाते हैं और जी हो गया शाम को सबको हुक्म मिल जाता है, आप खड़े हो जाए, आपके नंबर पूरे करें। ये तो नंबर्स है, ये कोई बेचारी पार्लियामेंट तो नहीं है। तो फिर एक गैर आइनी तौर पर जो काम हुआ, और नतीजे में गैर आइनी जो एक ढांचा निज़ाम जो वजूद में आया है, फिर भी आप लोगों को उम्मीद इसी सिस्टम से है? इस गैर आइनी, जिसको आप चीफ जस्टिस कह रहे हैं, गैर आइनी चीफ जस्टिस, आपने पेश तो इन्हीं के सामने होना है, तो फिर क्या ये समझे इंसाफ नहीं मिलेगा इनसे आपको? देखिए, बात ये है कि वो जज तो लेजिटिमेट है, और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जज थे। अब उन्होंने अमेंडमेंट करके पहले नंबर वाले को जो डिप्राइव किया है, और तीसरे जो मेरे नज़दीक उनकी वो डी फैक्टो चीफ जस्टिस है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अदालतें बंद हो जाए। तो चलो वो चीफ जस्टिस तौर पे एज ए डी फैक्टो, लेकिन हम समझते हैं डिजोरे, जिसे हम कहते हैं ना, लेजिटिमेट चीफ जस्टिस वो होगा जो कि इस तरमीम से पहले के आइन डी शिक के मुताबिक होगा, और उसके मुताबिक आर्टिकल 175A के तहत जो सीनियर मोस्ट जज है वही चीफ जस्टिस बनने का अहल है। तो ये सब सारा मामला आप लोग उम्मीद लगाए बैठेंगे रिवर्स होगा? चैलेंज तो कर दिया गया है, वुकला तहरीक की भी बात हो रही है, लेकिन वुकला भी इस सारे मामले पर बड़े तकसीम है। नहीं, बिल्कुल तकसीम नहीं है। वो चंद एक लोग हैं जो इनके अपने आदमी हैं, जो वजारतें जो के बांटते फिरते हैं, लीगल एडवाइजरशिप, जजशिप के लोगों को झांसा दे के पैसे दिलाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करते हैं वोट्स खरीदने के लिए।
वो कौन से अलहदा वकला हैं? वो तो दर हकीकत ये इनके एजेंट्स हैं।